हेलो मित्रों, YouTube चैनल में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मिस्टर अभिषेक सर, मैं प्रैक्टिस सेट दूसरा लेके आ रहा हूं। देखते हैं आज के जो है प्रैक्टिस सेट में क्या है। प्रश्न नंबर एक देखते हैं कि निर्देशन एक प्रक्रिया है। गाइडेंस प्रोसेस इज, यानी यह कह रहा है कि निर्देशन एक प्रक्रिया है। वो क्या है देखते हैं। नंबर एक, बच्चों को सलाह देना, कि जो निर्देशन है वो बच्चों को सलाह देने का काम करता है, या बच्चों को नैतिकता सिखाता है, बच्चों को जानकारी प्रदान करता है, बच्चों को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा देखते हैं कि यह जो हैगा बच्चों को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता प्रदान करता है। तो डी उत्तर सही होगा। बच्चों को जानकारी तो प्रदान करता है, बराबर, खाली जानकारी ही नहीं, फिर नैतिकता सिखाना, सलाह देना, यही नहीं होता है। बच्चों को बुद्धिमानी से चुनाव करने में सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? यह गाइडेंस करता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं कि निर्देशन का सिद्धांत नहीं है। इसमें देखते हैं कि जो निर्देशन है उसका सिद्धांत नहीं है। नंबर एक, व्यक्ति का समग्र विकास करने में व्यक्तिगत जरूरतों को की स्वीकृति, सतत प्रक्रिया नहीं है, और व्यक्तिगत जरूरतों और अंतर की पहचान करना। तो यहाँ हम बात करेंगे जो सिद्धांत की बात कर रहा है कि सिद्धांत नहीं है, ये सारा चीज है। व्यक्ति का समग्र विकास होना चाहिए, ये जरूरी है भाई। गाइडेंस दिया जाएगा जिसकी वजह से बच्चे का समग्र विकास होगा। साथ ही साथ व्यक्तिगत जरूरतों, हाँ भाई, व्यक्तिगत जो जरूरत है उसकी पर्सनल जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करता है निर्देशन, ये बराबर है। सतत प्रक्रिया नहीं है, तो ये सतत प्रक्रिया नहीं है, यही उत्तर जो होगा, क्योंकि प्रश्न जो है नहीं कह रहा है, तो सतत प्रक्रिया नहीं है। व्यक्तिगत जरूरतों और अंतर की पहचान करना नहीं करता, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सतत प्रक्रिया नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। स्कूली शिक्षा, यानी स्कूल एजुकेशन की बात कर रहा है, ना कि और। पहले हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन के माध्यमिक स्तर पर छात्रों को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर देखिए कि स्कूल शिक्षा पे माध्यमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको छात्रों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। क्या भविष्य की उच्च शिक्षा की योजना बनाने के लिए? हाँ, हो सकता है भाई कि भविष्य में जो है उनकी उच्च शिक्षा को योजना बनाने के लिए भी उनको गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। ये उत्तर सही होगा। स्कूल बदलने की योजना बनाने के लिए? नहीं, ये तो नहीं हो सकता है। नौकरी की योजना बनाने के लिए? नहीं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए? नहीं। तो सही उत्तर होगा ए, ये सही उत्तर होगा। भविष्य की उच्च शिक्षा को योजना बनाने के लिए यह जो है बच्चे के लिए, जो हमारे स्कूल शिक्षा में जो माध्यमिक स्तर के बालक है उनको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? इमोशनल इंटेलिजेंस शब्द किसके द्वारा दिया गया? नंबर एक, डेनियल गोलमैन, बी जो है पियागेटसी, सी जो है जे जोन्स, डी है कार्ल रोजर्स। तो किसने दिया गया है? यह जो है दिया गया है डेनियल गोलमैन। इसका उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वयं की खोज का पहला चरण क्या है? स्वयं की खोज का, यानी स्वयं की खोज का पहला चरण क्या हो सकता है? लोगों से अपने बारे में पूछना, लोगों से अपने बारे में पूछना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, इसके बारे में पूछना। स्वयं मूल्यांकन करना, अतीत के बारे में सोचना, भविष्य के लिए सचेत योजना बनाना। तो सही उत्तर क्या होगा? सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, यहाँ स्वयं मूल्यांकन हो जाएगा। उत्तर सही हो जाएगा बी, यानी स्वयं की खोज करने का पहला चरण क्या होगा? स्वयं मूल्यांकन होगा। तो बी राइट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन से क्या है कि समावेशी शिक्षा का कार्य क्या है? समावेशी शिक्षा यानी एजुकेशन के फंक्शंस की बात कर रहा है कि जो समावेशी शिक्षा है उसका क्या कार्य है। देखते हैं। गरीबी और बहिष्कार के चक्र को तोड़ने में मदद कर सकता है। क्या वो गरीबी और बहिष्कार को की जो चक्र है उसको तोड़ने में मदद करेगा? कौन? इंक्लूसिव एजुकेशन। हाँ भाई, यही ये भी कर सकता है। विकलांग बच्चों को अपने परिवारों और समुदायों के साथ रहने में सक्षम बनाता है। यस, हाँ, विकलांग बच्चों जो है उनके अपने परिवार, अपने कम्युनिटी, अपने सोसाइटी में रहने के लिए क्या करता है? सक्षम बनाने का भी काम करता है। सभी के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। हाँ, इसमें सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना, एक साथ क्वालिटी एजुकेशन देने की बात कहा गया। ये यानी
यानी क्या है, यह तीनों है, यानी ये इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। समावेशी शिक्षा का क्या क्या कार्य है, तो ये सभी कार्य सही है, तो डी उत्तर सही हो जाएगा, ये सभी। अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर यानी एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात कर रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना है। जो प्रारंभिक स्तर पे जो विकलांग विद्यालयों में बच्चों को जो शामिल करने की सहायता करने वाला कौन सा ऐसा जो केंद्र है, प्रायोजित योजना बनाई गई है, वो क्या CIET है, ये सस्से है, रमसा है, नोन ऑफ द एबव है, यानी इसमें से कोई नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ये सस्से। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन की कौन बात करता है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कहता है कि सभी बच्चों का आगमन है, सभी लोग शिक्षा ले सकते हैं, तो यह जो है कौन करता है, यह सस्से यानी सर्व शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपनी भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता नहीं है। अपनी भावनाओं यानी जो हमारे जो है भावना है, भावना को प्रतिबंधित करने के लिए किस कौशल की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखते हैं आत्म जागरूकता, क्या आत्म जागरूकता की जरूरत नहीं है, संचार की नहीं जरूरत है, प्रेरणा की नहीं जरूरत है, और स्व विनियमन की जरूरत है। तो इसमें जो है सही उत्तर होगा आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता होना बहुत जरूरी है भाई। अपनी भावनाओं को अगर कौशल की बात करें तो यह एक कौशल आता है। संचार जो होता है, संचार जो है भावनाओं को नहीं है, यह जो है यही उत्तर क्या है आपका, गलत है। मोटिवेशन और स्व विनिमय, यह जो है ये 3 सही है, यानी आपका उत्तर कौशल की आवश्यकता नहीं है, यह संचार जो है नहीं है। संचार जो है कम्युनिकेशन का माध्यम है, ये ना कि इमोशनल का, तो यह उत्तर हो जाएगा सही, बी सही। थैंक यू, थैंक यू।